जय महाकाल दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पार्थिव शिवलिंग बनाने से पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और पार्थिव शिवलिंग बनाने से पहले हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि पूजा करने का हमें पूरा फल मिल सके और बाद में ये पछतावा ना रहे कि हमने ये गलती कर दी है। तो ऐसे गलती अगर करते हैं तो भगवान क्षमा ज़रूर करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर बच्चों से गलती होती है तो भगवान ज़रूर क्षमा करते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हो सके तो आप लोग शेयर भी ज़रूर से करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बना सकूं और जो भी मुझे नॉलेज है, मुझे मालूम है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। ये 3-4 महीने पुरानी मिट्टी है जो मेरे घर पे ही थी। तो इसे मैं वीडियो बनाने से पहले मतलब 3-4 घंटे ही पहले इसे गीली कर चुकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सख्त हो गई थी, मतलब ये तो पत्थर की तरह। तो अगर सेम टाइम वीडियो के टाइम पे अगर इसे मैं फोड़ती, बनाती, पानी डालती, वो पॉसिबल नहीं था होना। तो इसे देख रहे होंगे आप लोग कि मैं पहले इसे गीला करके एकदम सॉफ्ट कर चुकी हूँ। ये मिट्टी मेरा मतलब एक सख्त मिट्टी होता है ना, जो कि मतलब कुछ भी बनाओ, शेप दो तो आकृति बहुत ही अच्छे से बन जाती है, वैसा नहीं है। तो देखिए ये जो जल है, इस जल के ऊपर हम ढक्कन रखेंगे और उसके ऊपर 2 चावल के दाने, चावल का दाना टूटा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। वो इसके ऊपर रख कर हम पार्थिव शिवलिंग बनाने के कम से कम आधे एक घंटा पहले रख देंगे और इसी पानी से हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जहाँ से भी मिट्टी लाते हैं ध्यान दें कि वो गंदी जगह का मिट्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनजाने में ही गलती हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जानवर हैं कहीं भी सुसु कर देते हैं। तो ऐसी जगह से मिट्टी नहीं लाइएगा। आप लोग हो सके तो अगर शहर में रहते हैं तो नर्सरी से लाइएगा और गांव में हो तब तो आप कोई दिक्कत ही नहीं, आपको कहीं से भी मिट्टी आसानी से मिल जाएगी। और ये देखिए बेलपत्र, पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए हमें बेलपत्र की ज़रूरत तो ज़रूर से ही पड़ती है, क्योंकि उसी के ऊपर हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होता है। ये बहुत ही मुश्किल से आज मैं ये बेलपत्र का जुगाड़ करके लाई हूँ, क्योंकि जहाँ मैं ढूंढने गई थी वहाँ मुझे एक पेड़ मिला था जो भी अच्छे अच्छे पत्ते थे, तीनों पत्ते वाले, वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर थे, जो कि मेरे से लाना पॉसिबल नहीं था। तो जो भी नीचे मुझे मिला, मतलब बेलपत्र के पेड़ में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, तो मुझे 1-2 जगह हाथ में लग भी गई, फिर भी कोई बात नहीं, मैं तोड़ ली, 2 तोड़ी थी मैं। अब देखिए जल से छींटे लगाकर हम इस मिट्टी को पार्थिव शिवलिंग का रूप देंगे। ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी है, मतलब कि कितनी भी कोशिश करो शेप देने की तो वो मतलब बीच बीच में ही टूट जाती है। लेकिन बनाना तो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिकल वे में ही समझ में आती है। ताकि आप लोगों में से जिसको भी ये लगता है कि पार्थिव शिवलिंग का जो जलाधारी हो वो किस तरफ होना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बनाई हूँ और आप सभी को बता रही हूँ कि जो डंठल होता है बेलपत्र का, वो भी उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। और उत्तर दिशा में बेलपत्र को रखने के बाद, मतलब डंठल को उत्तर दिशा की तरफ रखने के बाद हम उसके ऊपर जलाधारी बनाएंगे। मतलब माता पार्वती का ये जो जलाधारी का जो ये होता है नीचे वाला, वो हस्त कमल होता है, उसका भी जो मुख होता है वो उत्तर की तरफ ही होना चाहिए। आप मंदिर जाते होंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी शिवलिंग होते हैं वो जलाधारी जो है वो उत्तर दिशा की तरफ ही होता है। तो ये आप सभी देख ही रहे होंगे मेरी मिट्टी की हालत क्या है। मतलब हाथ में लो, शेप देने की कोशिश करो तो वो टूट जा रही है। मतलब बहुत ही मेहनत हो रही थी मुझे बनाने में। अभी तो शिवरात्रि आने वाली है, तो बहुत सारे लोग शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। उसके बाद उनकी पूजा आराधना करते हैं। रात भर कितने लोग तो रात भर जागते हैं और पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। तो जे यथाशक्ति तथा भक्ति कहा जाता है।
तो जितना हो सके उतना ही करना चाहिए। भगवान कभी नहीं कहते हैं कि मेरे लिए रात भर जागो या दिन भर मेरे लिए मेरे सामने बैठे रहो, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपसे हो सकता है आप उतना करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सावन के महीने में तो मैं अपने गमले में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी, बिना जलाधारी वाला, और उसी में पूरे सावन में पूजा की थी। आप चाहे तो मेरी वो वीडियो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही कोशिशों के बाद फाइनली पार्थिव शिवलिंग बनकर तैयार है, बाबा भोले की कृपा से। मतलब टूटी नहीं। अब पानी थोड़ा थोड़ा सा लगा के हम इसको और भी ज़्यादा थोड़ा चिकना कर देंगे ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। ये कैमरा ठीक तरीके से फिक्स नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मेरा जो पार्थिव शिवलिंग है वो मतलब कि आधा ही आप लोगों को दिख रहा होगा। ये मुझे बाद में मतलब वीडियो शूट करने के बाद मुझे दिखा, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग प्लीज़ इस बात को माइंड मत कीजिएगा और इसे इग्नोर कीजिएगा। आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं और जलाधारी किधर होना चाहिए। मेरे पास एक और बेलपत्र था तो फिर मैं उससे भी शिवलिंग पर चढ़ा दी। बाबा भोले सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सबके घर में सुख और शांति हो। इसके बाद हमें ध्यान देना चाहिए कि पार्थिव शिवलिंग अगर शिवरात्रि में बनाते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि सेम डे हम विसर्जन नहीं करते हैं। कोई ख़ास ओकेज़न पे मतलब किसी ख़ास दिन पे हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो हमें विसर्जन बिल्कुल भी सेम डे नहीं करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग बनाने के पूजा पाठ करने के अगले दिन आपको नहा धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना चाहिए। अगर आप डेली में पूजा करना चाहते हैं, जैसे सोमवारी है तो आप पूजा करते हैं, तो आप सेम डे भी विसर्जन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिवरात्रि के दिन आपको सेम डे विसर्जन नहीं करना चाहिए। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी विसर्जन करने का तरीका। आप दो तरीके से विसर्जन कर सकते हैं। एक तो पूजा करने के बाद अगर आपके पास जगह नहीं है, ऐसे तो कहा जाता है तालाब में जाके विसर्जन करना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात, एक शुद्ध पात्र ले लेंगे जो कि गंदा ना हो, जूठा ना हो। इस तरीके से बेलपत्र के साथ ही इसे उठाकर उस भरे हुए पात्र में डाल देंगे और उन्हें पानी मतलब पानी तो उसमें रहेगा ही, उसी पानी में हम डाल देंगे और उनका विसर्जन कर देंगे। प्रणाम कर लेंगे, अपने भूल चूक के लिए क्षमा मांगेंगे। और अगर नहीं है तो आप किसी गमले में भी रख सकते हैं और गमले में डालने के बाद एक कलश से जल का उनके ऊपर अभिषेक करते जाएंगे और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उनका हम इसी तरीके से विसर्जन कर देंगे। और अपनी हुई किसी भी तरीके की गलती को हम क्षमा याचना करेंगे कि भगवान मेरी हर मनोकामनाएं पूर्ण करना, परिवार में सुख और शांति देना। कोई भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, हम बच्चे, हमें पूजा करने का ढंग नहीं मालूम है, तो कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।